हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सेट्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जो पहला बेसिक ऑपरेशन आएगा दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स गिवन मिलेंगे, उनका यूनियन लेना है। तो ए और बी आप दो नॉन एम्प्टी सेट्स लो, उनके यूनियन को डिनोट करेंगे ए यू बी। यूनियन के लिए सिंबल यूज होता है यू। और ये भी एक सेट होगा एंड इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में? विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। या तो वो सारे एलिमेंट्स ए सेट में बिलोंग करें या सारे एलिमेंट्स बी में या फिर दोनों सेट्स में आ जाएं, तो उस सेट को बोलेंगे आप यूनियन। इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो आप, ए सेट है हमारे पास और बी सेट है, तो यूनियन जब लिखना होता है ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो आप और फिर बी के सारे एलिमेंट्स। ए में एलिमेंट्स थे 2 6 लिख दिया आपने, बी में एलिमेंट क्या थे बेटा 4 5। तो यूनियन एक बड़ा सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए सेट के भी और बी सेट के भी। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, एक ही बार लिखा जाएगा। सेकंड एग्जांपल को देखिए आप, ए सेट गिवन है और बी सेट। ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो आप 2 6 4, आगे पीछे लिख दिया मैंने 2 4 6। और बी के सारे एलिमेंट्स, बी में 4 और 6, ये मैं पहले लिख चुका हूं बेटा, तो दोबारा से नहीं लिखने। तो ये आपका क्या बन जाएगा? यूनियन। देखो फर्स्ट एग्जांपल में ए यूनियन बी, दोनों एलिमेंट्स ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और बी में भी। लेकिन सेकंड एग्जांपल में ए यूनियन बी केवल और केवल किस में बिलोंग कर रहा है? सेट ए में। थर्ड एग्जांपल में देखो आप, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो बी के, तो यूनियन किस में बिलोंग करेगा? सेट बी में। एक बड़ा सेट बनेगा, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो और फिर बी के, रिपीट नहीं करना। कुछ पॉइंट्स हैं यूनियन से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है बेटा? ए सेट का यूनियन ए से लो आप, सेम सेट आ जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बड़े सेट के इक्वल होगा, पी के इक्वल। अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी बड़ा सेट कौन सा है इसमें? ए का यूनियन एम्प्टी सेट से लोगे ए ही आएगा। अगर दोनों सेट्स एम्प्टी हैं तो उन दोनों का यूनियन अगेन एम्प्टी सेट मिलेगा। फाई यूनियन फाई, फाई के ही इक्वल। सेकेंड ऑपरेशन क्या है बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन आप कैसे लोगे? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लो, इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे ए रिवर्स यू, यू का उल्टा कर दो आप, ए इंटरसेक्शन बी। और ये भी एक सेट होगा, लेकिन इसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। यूनियन में सारे एलिमेंट्स से, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स मींस जो सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या आएगा? ए सेट दे दिया मैंने आपको, बी सेट, तो आप इन दोनों में देखिए ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? 2। सेकंड एग्जाम्पल में देखो, ए सेट दिया हुआ है बी सेट, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट देखिए बेटा क्या आएगा? तो कॉमन एलिमेंट में आएगा हमारे पास 1 3 5। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स जाएंगे इंटरसेक्शन में। थर्ड जो ऑपरेशन आएगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? तो यू मैंने लिया यूनिवर्सल सेट, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए का, उसको डिनोट करेंगे ए पावर सी या फिर ए डैश या ए के ऊपर बार लगा दो, 3 नोटेशन है। ये एक सेट होगा उन एलिमेंट्स का जो ए में बिलोंग नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स हटा दो आप, तो जो सेट बचेगा वो उसका क्या होगा?
कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए बेटा, ए सेट है और यू है यूनिवर्सल सेट। ए किसका सबसेट होगा? यू का। यू लार्जेस्ट सेट होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बोला? यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो आप। ए में एलिमेंट से 1 2 दोनों को हटा दो, तो क्या बचेगा? 4 6 7। ये आपका बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। अगला ऑपरेशन क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लेना है? ए और बी दो सेट्स ले लो, तो उनके डिफरेंस को डिनोट करेंगे ए माइनस बी से। ये भी एक सेट बनेगा बेटा उन एलिमेंट्स का विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी, जो ए में बिलोंग करेंगे लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेंगे। वो जो सेट आएगा उसको बोलते हैं डिफरेंस। अगर आप लिखते हो ए माइनस बी, तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है लेकिन बी सेट में नहीं है। तो 3 देखो ए में है बी में नहीं है, 5 ए में है बी में नहीं है, 9 दोनों सेट में है तो 9 नहीं आएगा, 3,5। अगर लिखना होता बी माइनस ए, तो बी सेट में वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए में क्या आते हैं एलिमेंट्स? 4 और 1। देख सकते हैं आप बी माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा? 1 4 लिख दो या 4 1। एक और इंपॉर्टेंट नोट है, ए का इंटरसेक्शन ए से, तो ए ही आ जाएगा। ए और 5 का इंटरसेक्शन लोगे, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अगेन आंसर 5 होगा। ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा ए, छोटा सेट। इंटरसेक्शन होता है छोटा सेट। अगर बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा बी, क्योंकि इस केस में स्मॉल सेट है बी। ए का यूनियन लेंगे आप ए कॉम्प्लीमेंट से, यूनियन में सारे एलिमेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। 6 पॉइंट देखो, ए का इंटरसेक्शन लोगे ए कॉम्प्लीमेंट से, तो छोटा सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 5 आएगा। एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे, ए डैश अगेन डैश, तो सेम सेट आ जाएगा। अब जो हमने ऊपर ऑपरेशंस पढ़े हैं उनकी बेटा सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। पहला सेट था ए यूनियन बी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x such that x belongs to A or x belongs to B. Union means or. A intersection B को आप कैसे लिखोगे? x such that x belongs to A and x belongs to B. इसमें and आएगा। A minus B क्या था? डिफरेंस। x such that x belongs to A and x does not belong to B. b माइनस ए इसका रिवर्स हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा बेटे? x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, या इसको u माइनस ए भी लिख सकते हो आप लोग। अगला जो ऑपरेशन आएगा दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए और बी आप दो सेट्स ले लो, उनके सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करेंगे ए डेल्टा बी। ये भी एक सेट होगा, किसका सेट बनेगा बेटा? ए माइनस बी का यूनियन ले लेना बी माइनस ए से, तो जो सेट निकल के आएगा उसको बोलेंगे आप सिमेट्रिक डिफरेंस।